कैसे हैं आप सब। मैं हूँ आपकी नटखट नेहा। चलिए शुरू करते हैं एक नई कहानी, रिश्ता उम्र भर का। आंखें बंद किए हुए झील के पास बैठी एक खूबसूरत सी लड़की, जो शायद अपनी पुरानी यादों में खोई हुई थी। तभी उसे एहसास हुआ कि किसी ने आकर उसके कंधे पर हाथ रख दिया। आंखें खोलकर पलटकर पीछे देखती है। वहाँ पर उसकी बेस्ट फ्रेंड खड़ी थी, जो उसे गुस्से से देख रही थी। वो लड़की थोड़ा नाराज़ होकर कहती है, मीरा तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम रोज़ यहाँ चली आती हो, जबकि डॉक्टर ने मना किया है हॉस्पिटल से बाहर आने से। उसकी बात सुनकर बैठी लड़की मीरा हल्का मुस्कुराकर कहती है, मैं खुली हवा में सांस लेते हुए इस दुनिया को छोड़ना चाहती हूँ, ना कि हॉस्पिटल के उस छोटे से कमरे में। मीरा की बात सुन वो लड़की 2 मिनट के लिए चुप हो जाती है, फिर बात को पलटते हुए कहती है, ऐसे क्यों कह रही हो मीरा? डॉक्टर ने कहा है ना तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। मीरा उसकी अच्छी दोस्त है। वो मुस्कुराकर कहती है, जब सब मुझे छोड़कर जा चुके हैं तो मैं जीकर क्या करूँगी। मीरा जानती थी उसकी दोस्त छवि उसकी मौत की खबर कैसे सुन सकती थी या उसकी मौत की बात कैसे कर सकती थी। मीरा की बात सुन लड़की को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन मीरा मैं तुम्हारे साथ हूँ ये कहकर वो थोड़ा इमोशनल हो जाती है। लड़की थोड़ा इमोशनल होते हुए नाराज़गी से कहती है, मैं तुम्हारे साथ हूँ पर फिर भी तुम मेरे दिल को हमेशा ठेस पहुँचाती हो। मीरा उस लड़की की बात सुन देखती है कि उसकी आंखों में नमी भर गई थी, इसलिए माफ़ी मांगते हुए कहती है, अच्छा बाबा सॉरी। छवि तुम जानती हो ना, मेरे पास जीने की वजह नहीं है, मेरे पास जीने की उम्मीद नहीं है। बस तुम ज़िद करके मुझे यहाँ इतनी दूर ले आई हो, लेकिन मैं कब तक जी पाऊँगी मैं खुद भी नहीं जानती। छवि मीरा का हाथ पकड़ते हुए कहती है, चलो हॉस्पिटल चलो, वहाँ डॉक्टर परेशान हो रहे हैं। तुम अपना अच्छे से इलाज कराओ, तुम ठीक हो जाओगी, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। जीने की वजह तुम्हें मिल जाएगी, बस तुम ढूंढने की कोशिश तो करो। मीरा और छवि कौन है ये? कहानी तो मैंने शुरू कर दी पर किरदारों से आपसे मिलवाया नहीं। तो चलिए जानते हैं हमारी कहानी की नायिका के बारे में। मीरा, इस कहानी की जान, इस कहानी की नायिका, इस कहानी के लिए सब कुछ है। मीरा के बारे में आपको बस इतना बता सकती हूँ कि वो बहुत खूबसूरत है, परी जैसी। पर अब उसके पास जीने की वजह नहीं है। उसने अपनी सांसें तक खोने को तैयार कर दिया है खुद को। जैसे उसकी सांसें उखड़ रही हों उसे ऐसा महसूस होता है। छवि छवि वो लड़की है जो मीरा के साथ सालों से है। मीरा ने अपनी पूरी दुनिया खो दी, अपनी मोहब्बत खो दी, अपना परिवार खो दिया, लेकिन एक इंसान पूरी ज़िंदगी उसके साथ खड़ी रही तो वो थी छवि, उसकी बेस्ट फ्रेंड छवि। तो चलिए मिलवाती हूँ आपको और किरदारों से। डॉक्टर विराज, जो मीरा का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, वो उसे देखकर कहती हैं, तुम मेरी बातों को सीरियसली क्यों नहीं लेती? तुम जल्दी ठीक हो जाना चाहती हो कि नहीं? घर जाना है कि नहीं? मेरी मेडिसिन को अच्छे से लो, अपना पूरा ख्याल रखो। डॉक्टर विराज और छवि अच्छे दोस्त हैं। मीरा डॉक्टर की बात सुनकर मुस्कुराकर कहती है, मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं जानती हूँ आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं। छवि की तरह आप भी मुझे बस छोटी सी तसल्ली दे रहे हैं। सच तो ये है कि मेरे पास जीने की उम्मीद नहीं है। जीने की उम्मीद नहीं तो मैं जीकर क्या करूँगी। उस कमरे में खड़े दोनों लोग उदास हो गए थे, डॉक्टर भी और छवि भी। मीरा को दवाई देकर वो दोनों रूम से बाहर आ जाते हैं। विराज छवि की तरफ देखकर कहता है, उसे इंडिया क्यों नहीं ले जाती? यहाँ ज़बरदस्ती रखा हुआ है तुमने। वो खुद जीने की इच्छा क्यों नहीं जगा लेती? मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम जानती हो वो यहाँ पल पल मर रही है। जब तक वो खुद जीना नहीं चाहेगी मैं क्या कर सकता हूँ। डॉक्टर की बात सुनते ही छवि की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि डॉक्टर कह रहा था कि उसे इंडिया ले जाओ, वहीं उसका ट्रीटमेंट करवाओ। छवि अपने आंसुओं को साफ कर कहती है, मैं उसे नहीं ले जा सकती, वह जाएगी ही नहीं इंडिया। वो शहर, वो देश जहाँ उसकी हर खुशी उससे छिन गई, मैं कैसे उसे ले जाऊँ? इतने सालों से उसे यहाँ छुपा कर रखा है। उसकी वजह तुम जानते तो हो। आज कह दिया, आगे से मत कहना, और उसके सामने तो कभी मत कहना। क्या हुआ था मीरा के साथ सालों पहले? आप भी जानना चाहते होंगे ना, तो चलिए जानते हैं। कुछ साल पहले मीरा का गहरा रिश्ता है दर्द से। पर क्यों है दर्द और मीरा का इतना गहरा रिश्ता? तो चलिए जानते हैं सालों पहले जहाँ कहानी शुरू हुई थी, मनाली। 7 साल पहले शुरू हुई थी ये कहानी।
मनाली के एक शानदार कॉलेज में एक लड़की कैंटीन में बैठी अपनी चाय ख़त्म कर रही थी। आज एग्ज़ाम ख़त्म हो गए थे। वो सोच रही थी कि वो घर जाए या हॉस्टल में रुके। घर जाकर क्या करेगी अकेले? उसके मॉम डैड तो इंडिया से बाहर हैं। यही सब सोचते सोचते वो चाय ख़त्म कर लेती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। एक और चाय ऑर्डर करती है कि पहले ही 3 कप चाय पी चुकी है। ये उसका चौथा कप था। दोबारा चाय ऑर्डर करने पर कैंटीन वाली दीदी हंसते हुए मना कर देती है और कहती है, इतनी चाय क्यों पी रही हो आज मीरा? तुम परेशान हो तो छवि से बात क्यों नहीं कर लेती? इस दुनिया में तुम्हारी हर मुश्किल का हल है उस लड़की के पास। कैंटीन वाली दीदी हंसते हुए कहती है, इन 3 सालों में तुम दोनों को देखती आ रही हूँ। एक दूसरे की जान बसती है तुम दोनों में, जैसे सगी बहनें हों। मीरा हंसते हुए कहती है, ये तो आपने ठीक किया, मुझे याद करा दिया कि मेरी पागल दोस्त पता नहीं कहाँ लापता है। मुझे बोलकर गई थी 5 मिनट में आती हूँ। पक्का ये लड़की किसी को पीट रही होगी। ये कब सुधरेगी? मैं क्या करूँ? लड़कों से दुश्मनी लेने में ये सबसे आगे है। पता नहीं क्या होगा इस लड़की का। छवि के बात आते ही सब समझ जाते थे। वो किसी गुंडी से कम नहीं थी। उसे कोई लड़का देख ले, वो लड़ने झगड़ने चली जाती थी। लड़के उससे डरते थे। पता नहीं कॉलेज के कितने लड़कों को वो पीट चुकी थी। इस कॉलेज में कोई भी लड़का मीरा के भी आसपास नहीं भटक सकता था, क्योंकि मीरा की दोस्त थी छवि, जो लोगों को पीटने में मज़े लिया करती थी। और लड़का उसके आसपास तो दूर, उनके करीब आने की भी नहीं सोच सकता था। 3 सालों में मीरा और छवि दोनों एक दूसरे के दोस्त थे। उन्होंने ना तो कोई और दोस्त बनाया और ना ही उन्हें ये सब कभी समझ आया। दोनों बेस्ट फ्रेंड थे। रिश्ता बहुत गहरा था। अपनी ज़िंदगी की हर बात एक दूसरे से शेयर किया करती थी। मीरा कभी भी छवि को अपने घर की बातें नहीं बता पाई। शायद उसकी ज़िंदगी में बहुत सारे राज थे। तो वहीं मीरा कभी भी छवि के घर नहीं गई थी। वो हमेशा यहीं हॉस्टल में रुकी थी। छवि के पेरेंट्स नहीं हैं। एक बहन है जिसका नाम श्रेया है, जो डॉक्टर की पढ़ाई करने बाहर गई हुई है, और एक भाई है जो बिजनेस एंड इंडस्ट्री में हमेशा टॉप पर रहता है, ऋषभ खुराना, जिसके नाम से ही सब लोग डरते थे। ऋषभ ने छवि को किसी बेटी की तरह पाला है। छवि के मुंह से अपने भाई की बातें वो हमेशा सुनती रहती थी। अब वो सोच रही थी कि वो क्या करे। छवि 19 साल की है, मीरा भी 19 साल की है, तो श्रेया 25 साल की है। दोनों सगी बहनें हैं, लेकिन ऋषभ उनका कज़न ब्रदर है। ऋषभ ने दोनों बहनों को पाला पोसा है। उसकी उम्र 36 साल है। उसने अभी तक शादी नहीं की, क्योंकि उसे लगता है शादी करने के बाद वो अपनी बहनों का ख्याल नहीं रख पाएगा। मीरा छवि को ढूंढते हुए कैंटीन से बाहर चली जाती है। उसे हंसी आ रही थी। आज पता नहीं कौन सा लड़का छवि के हाथों पिट रहा होगा। वो सीधा ग्राउंड की तरफ ही जा रही थी, क्योंकि छवि हमेशा ग्राउंड में मिलती है। पढ़ना तो उसे कुछ होता नहीं। उसका सिर्फ सिंपल फंडा है, पासिंग मार्क्स लेकर आओ, ताकि उसका भाई उसे डांट ना सके, ये ना कह सके कि तुम फेल हो गई हो। ऋषभ ने छवि को कुछ ज़्यादा ही सिर चढ़ा कर रखा है, इसीलिए पूरा कॉलेज उससे डरता है, यहाँ तक कि टीचर्स भी। छवि को कुछ कहने से पहले सोचा करते हैं। मीरा जब ग्राउंड में पहुंची तो वहाँ भीड़ लगी हुई थी। वह समझ गई आज फिर छवि ने कांड कर दिया है। वह जल्दी जल्दी जाकर देखती है। कुछ लड़के ज़मीन पर बैठकर कान पकड़े हुए छवि को दीदी सॉरी कहकर बुला रहे थे। छवि हमारी ग्राउंड की सीढ़ियों पर बैठी थी। एक लड़की उसकी बाजू दबा रही थी। इस लड़की की शक्ल रोने जैसी हो रखी थी, क्योंकि उसके भाई ने छवि को दोबारा घूरा था, उसे पागल बुलाया था। छवि को जब ये पता चला तो उसने उस लड़के के साथ साथ उसके दोस्तों की धुलाई कर दी। छवि को पीटने में बड़ा मज़ा आता था। ऊपर से सब उससे डरते थे। उसे कोई मारने की हिम्मत कर नहीं सकता था, इसलिए आसानी से उसकी बात मान जाया करते थे। इस कॉलेज में ऐसा कोई नहीं था जो शायद छवि खुराना से पंगा लेगा, और ना ही उससे पंगा लेना चाहेगा। वो अपनी लाइफ ख़राब क्यों करेगा? इस वक्त छवि को अच्छे से संभाल सकती थी तो वो थी मीरा। छवि बिगड़ी हुई थी, ये बिल्कुल गलत होगा। वो अच्छे के साथ अच्छी और बुरे के साथ बुरी थी। बस ये था कि वो स्टूडेंट की मदद किया करती थी, पर अपनी वाहवाही नहीं कर जाती थी। मीरा ने उसे दूर से देखा और अपने सिर पर अपना हाथ दे मारा। उसने सोचा, इस लड़की को सिर्फ 5 मिनट के लिए छोड़ो, और ये सच में कोई कांड कर देती है। ये सच में पागल है। मीरा जल्दी से छवि को खींचते हुए अपने साथ ले गई और उसे घूरते हुए कहती है, चलो मेरे साथ। मीरा की बात छवि कभी नहीं टालती, इसीलिए सबको वहाँ से जाने को बोलती है और पीछे पलटकर मीरा के साथ चल देती है। मीरा छवि को क्लासरूम में लेकर आती है।
और गुस्से से पूछती है, तुम सुधरोगी कि नहीं? यहाँ मैं परेशान हूँ और तुम अपनी ही परेशानियाँ खड़ी करती रहती हो। वैसे भी छुट्टियाँ शुरू हो जाएंगी, आज तो बच्चों को बख्श दो। मीरा को परेशान देख छवि झट से उसके पास जाकर कहती है, तुझे क्या हुआ है? मेरी दोस्त को किसने परेशान किया? तू इतनी परेशान क्यों है? मुझे तो बता, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। मीरा परेशान होकर कहती है, कल से छुट्टियां हैं, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। हॉस्टल में रुकूं या घर चली जाऊं? घर जाकर क्या करूंगी? मम्मी पापा तो घर पर है नहीं। हॉस्टल के सारे बच्चे अपने अपने घर जा रहे हैं। मैं करूं तो करूं क्या, समझ नहीं पा रही हूँ। सुनते ही छवि की आंखों में चमक आ गई। वो जल्दी से मीरा को साइड से गले लगाते हुए कहती है, तू मेरी दोस्त है, मेरे घर चल। छवि उसको देखकर कहती है, बिल्कुल नहीं, ये कैसे पॉसिबल है? मैं तुम्हारे घर क्यों जाऊंगी? तुम्हारे उस खड़ूस भाई के बारे में मैंने सुना है और मुझे उनसे बिल्कुल नहीं मिलना। घूरते हुए उसे देखकर कहती है, यार तू भाई से क्यों डरती है? इतने बुरे भी नहीं है, तू कभी मिली भी नहीं है फिर भी उनसे इतना घबराती है। चल ना, बुरे नहीं है वो, तू मेरे घर 15 दिन आराम से रुक सकती है, हम साथ में बहुत सारी मस्ती करेंगे। मीरा मना करते हुए कहती है, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारे घर नहीं जाने वाली, मैं अपने घर चली जाऊंगी। छवि उसे मनाते हुए कहती है, चल यार मान जाना, कुछ दिनों में श्रेया दीदी आ जाएंगी, हम लोग घर पर बहुत सारी शरारतें करेंगे मिलकर। छवि बहुत ज़्यादा मना रही थी क्योंकि वो अपने साथ मीरा को घर ले जाना चाहती थी, पर पता नहीं क्यों मीरा उसके भाई से डरती थी, इसलिए वो कहती है, तू डर मत, मैं भाई से परमिशन ले लेती हूँ। और उनसे डरने की क्या ज़रूरत, वो तो बिल्कुल रात को घर आते हैं, हम लोग तो दिन में कांड कर लेंगे। छवि जल्दी से क्लासरूम से बाहर निकल गई और जल्दी से मीरा को लाने के लिए अपने भाई को कॉल लगा दिया। ऋषभ ने कभी भी छवि की कोई बात टाली नहीं है, इसलिए वो मान जाता है। वैसे तो ऋषभ को लड़कियों से अजीब सी चिढ़ है, वो हमेशा लड़कियों से रूडली बात करता है। ये अफवाह उड़ी हुई थी कि उसे लड़कियां पसंद ही नहीं हैं, वो हमेशा लड़कों के साथ रहता है, शायद वो लड़के को पसंद करता हो। लेकिन ऋषभ ने कभी इन सब अफवाहों को पर ध्यान नहीं दिया, उसे फ़र्क नहीं पड़ा। शायद उसे कोई ऐसा मिला ही नहीं जिसे वो प्यार से कर सके, जिससे वो प्यार से बात कर सके, जिसके करीब वो रह सके। दोनों बहनें श्रेया और छवि चाहते थे ऋषभ शादी कर ले, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े, पर ऋषभ हमेशा उनकी बात को टाल देता। बिजनेस और फैमिली, बस इसी से मतलब था। अपने बारे में सोचना वो भूल चुका था, कभी उसने अपने बारे में सोचा नहीं था। ऋषभ की परमिशन मिलने के बाद छवि अपनी बाइक स्टार्ट करती है। छवि के पीछे मीरा उसकी बाइक के पीछे बैठ जाती है। दोनों मीरा के हॉस्टल जाकर उसका कुछ सामान ले लेते हैं। मीरा की ज़रूरत का सामान छवि के घर चल देती हैं लेकर। छवि बहुत तेज़ बाइक चलाया करती थी, तो मीरा उसे डांटते हुए कहती है, सोच ला, अगर मैं गिर गई ना तो तेरा सिर फोड़ दूंगी। छवि और मीरा काफ़ी अच्छी दोस्त थी, एक दूसरे की टांग खिंचाई करती रहती थी। मीरा की बात सुनकर छवि बाइक और तेज़ करती है और ज़ोर से चिल्लाने लगती है। मीरा भी हंसने लगती है। छवि को संभाल पाना किसी के बस की बात नहीं, उसके भाई के अलावा उसे संभाल नहीं सकता कोई, क्योंकि वो किसकी सुनती ही नहीं है। उसकी सारी हरकतें उसके भाई से बची हुई हैं। जिस दिन पता चलेगा उसे बहुत डांट पड़ेगी। छवि को कोई भी कुछ कह नहीं पाता था, यहाँ तक कि सारे टीचर्स उससे परेशान थे। वो हमेशा अजीब अजीब शरारतें करती, लेकिन मीरा के लिए वो हमेशा बड़ी बन जाती। इन दोनों की दोस्ती किसी अजूबे से कम नहीं थी। मीरा जितनी सुलझी हुई आम तौर पर रहती थी, वो छवि के सामने अपना सारा बचपना दिखा देती थी। और छवि जो इतनी शरारती थी, वो मीरा के लिए समझदार बन जाया करती थी। इन दोनों का रिश्ता बहुत अलग था, इन दोनों की दोस्ती बहुत अलग थी, किसी अजूबे की तरह। कैसी होगी ऋषभ और मीरा की पहली मुलाकात? जानने के लिए सुनते रहें मेरी कहानी। कमेंट ज़रूर करें। ये एक एज गैप लव स्टोरी है। कहानी की तरह ही पढ़ें और कहानी की तरह ही सुनें। मिलते हैं अगले भाग में।